अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की ये आज हमारी 16th क्लास है, जिसमें हम आज बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से। फॉर्मेटिंग के बारे में तो आप पहले जानते हैं, हमारे पीछे लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें आप समझ गए होंगे कि हम अपने सेल्स के अंदर टेक्स्ट को किसी भी तरह से जो उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको चेंज करते हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर जो कि हम नॉर्मली करते हैं, ये एक आम फॉर्मेटिंग होती है। लेकिन अगर हम अपने काम के दौरान कोई कंडीशंस रख दें, कोई शराइत रख दें और उसके मुताबिक अगर हम कोई फॉर्मेट चाहते हैं कि अगर उस कंडीशन पे वो चीज़ वहाँ पर पूरा उतरती है, तो जो कंडीशन हमने रखी है उसके तहत जो फॉर्मेट होगा वो कंडीशनल फॉर्मेट होगा। आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये काफ़ी एक लेंदी टॉपिक है और सारा तो डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसका कुछ हिस्सा सेलेक्ट किया है, जिसमें हाईलाइट सेल रूल्स हैं कि कंडीशन के तहत जो सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे और उनका जो टेक्स्ट है वो या सेल का जो बैकग्राउंड कलर है हाईलाइट हो जाएगा। और दूसरा उसका जो हिस्सा है वो है टॉप बॉटम रूल्स, और लास्ट में के जो रूल्स हमने अप्लाई किए हैं उनको क्लियर कैसे करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक तो मैं माजरत खा हूँ कि मेरा पिछले 2-3 दिन से गला ख़राब है और जिसके लिए आपको ये आवाज़ बर्दाश्त करना पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा स्लोली मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको समझा सकूँ। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है। हम इसमें देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पर ये एक स्टेटस शो कर रहा है। अगर मैं ये चाहूँ कि जो स्टूडेंट्स पास हैं उनका जो हाईलाइट कलर है वो शो कर दे कि ये स्टूडेंट पास हैं, अभी तो ये यहाँ पर थोड़ी तादाद है और डाटा अगर ज़्यादा हो तो फिर उसको ढूंढना और देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि मिक्स डाटा हो, ये सॉर्टिंग की हुई है तरतीब से, पास अलहदा हैं, पास और फेल इसमें तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर डाटा ज़्यादा हो, हज़ारों में सैकड़ों में तादाद हो, तो फिर उसमें सिर्फ आप हाइलाइट्स को देखकर जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सा डाटा आपका कहाँ पर मौजूद है। तो इस सब के लिए हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। दूसरा ये कि यहाँ पर ये देखें, कुछ आपके पास नंबर्स हैं और ये जैसा कि ये स्टेटस के कुछ आपके पास टेक्स्ट है, इधर ये नाम लिखे हैं, ये भी टेक्स्ट मौजूद है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और मौजूद है, ये कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। इसके हवाले से हम देखेंगे इनको हाईलाइट कैसे किया जाता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से सबसे पहले ये देख लें कि ये जो आपके पास यहाँ पर डाटा मौजूद है, मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर रूल्स अप्लाई होंगे। अब यहाँ पर देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट पे जाना है, ये ग्रेटर देन की ऑप्शंस हैं। अब ग्रेटर देन को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें देखें, अब ये मेरे से पूछेगा, यहाँ ये छोटा सा जो एक आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुला है। अब आपसे पूछेगा कि कौन सी वो आपने अमाउंट यहाँ पर रखनी है, वो कौन सा फिगर है कि जिससे बड़े सेल्स को वो हाईलाइट करे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 20, तो 20 से जितने भी बड़े सेल्स हैं वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ तो आप देखें कि जो 50 से बड़े सेल्स हैं वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर 45 करता हूँ तो आप देखें कि 45 से बड़े हाईलाइट हैं और यहाँ पर जो 45 लिखा हुआ है वो हाईलाइट नहीं है, चूँकि मैंने सिलेक्ट किया था जो कि ग्रेटर देन है, बड़े हैं। हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन और भी मौजूद होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर इक्वल वाली सिंबल भी होती है इसके साथ तो फिर ये 45 और 45 से बड़े तमाम सेल्स को हाईलाइट कर देता। अब जैसा कि ये मैंने 45 लिखा है तो 45 के ऊपर जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, उनको ये उन सेल्स को ये हाईलाइट कर देगा, ये आप देख सकते हैं। और मैं कंट्रोल जी करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। और या फिर आप ये जो क्लियर रूल्स के जब भी हम अप्लाई करेंगे हम इन रूल्स को क्लियर कर देंगे। इसके लिए सिलेक्शन करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और आप ये नीचे देखें क्लियर रूल्स के जो रूल्स मैंने अप्लाई किए हैं उनको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब ये आपसे दो बातें पूछेगा कि क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अगर आपने सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है तो सिलेक्टेड सेल्स के रूल्स को क्लियर कर दें, और दूसरा ये कि जो आपकी ये शीट है पूरी शीट से ये क्लियर कर देगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो शीट्स के ऊपर, चूँकि मैंने यहीं पर अप्लाई किया था तो वो क्लियर हो चुका है।
दोबारा से मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट्स। अब ये लेस देन की बात है। अगर मैं लेस देन की बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो भी मैं यहाँ पर अमाउंट पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 50 पुट करता हूँ, तो आप देखें जो 50 से छोटे सेल्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। और अगर मैं ये चेंज कर दूँ, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 85 है, अगर मैं 86 को यहाँ पर लिख दूँ तो 86 से छोटे छोटे जितने भी हैं, अराउंड अबाउट तमाम डिजिट्स 86 से कम हैं, तो ये उन तमाम सेल्स को हाईलाइट कर देगा। अगर मैं 50 करता हूँ तो 50 से जो छोटे सेल्स हैं जिनकी अमाउंट 50 से कम है, तो उन सेल्स को ये हाईलाइट कर देगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास आगे बिटवीन की कंडीशन आ जाती है। जब बिटवीन की बात होती है तो ये 2 डिजिट पूछता है और उन 2 डिजिट्स के दरमियान जो भी सेल्स का मौजूदा डाटा है ये उसको हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 39 और 70 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 39 और 70 को छोड़ के उसके दरमियान में जितने भी सेल्स हैं उस डाटा को जिन्होंने कंटेन कर रखा है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर 70 ही रहने देता हूँ, तो आप देखेंगे 50 और 70 के दरमियान तमाम जो सेल्स हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। इससे आगे चलते हैं। हाईलाइट में अगर आप चलें तो देखिएगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कंडीशनल फॉर्मेट में जाए, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब आपसे पूछेगा कि वो कौन से टेक्स्ट है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो अब देखें कि यहाँ पर ये नाम असलम है, उसको हाईलाइट कर रहा है। और ये चीज़ बताना मैं भूल गया हूँ, तमाम जितनी जो भी मैंने पहले कंडीशंस बताई थी उन सब के लिए ये लागू होता है कि ये जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर इसके ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आप चाहें तो यहाँ से ये ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, जो कि ये बता रहा है येलो फिल विद डार्क येलो। येलो फिल करेगा और डार्क येलो से उसको जो है और कलर दे देगा, बैकग्राउंड कलर लाइट रेड फिल। अब ये देख सकते हैं कि सिर्फ जो फिल है वो लाइट रेड है और टेक्स्ट हमारा जो ब्लैक कलर में ही है। अब यहाँ से अपनी मर्जी से इसको कस्टम फॉर्मेट भी हम कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा कस्टम फॉर्मेट में हम क्या करेंगे। और अगर मैं यहाँ से इसका डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ और असलम की बजाय अगर मैं यहाँ पर कोई नाम चेंज कर देता हूँ, तो ये देखें मैंने जवाद लिखा तो इन सेल्स में जो जवाद है वो सेल हाईलाइट हो चुका है। इस तरीके से आप ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम और देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है। ये डेट के हवाले से है, डेट अकरिंग। तो अगर आप डेट के बात करें, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लूँ, ये हमारे पास डेट्स मौजूद हैं। तो अभी हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि हमें किन डेट्स को हाईलाइट करना है। डेट अकरिंग, जैसे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा आप देख सकते हैं यस्टरडे, आज की डेट से जो साबका दिन था वो यस्टरडे है, अगर वो डेट है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। और अगर मैं टुडे की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 22 जून ये डेट हाईलाइट हो रही है जो कि आज की डेट है। और नेक्स्ट अगर मैं कल की बात करूं टुमारो, तो नेक्स्ट डेट को हाईलाइट कर देगा। ऐसे ये काफ़ी ऑप्शंस हैं। इन द लास्ट 7 डेज़, लास्ट 7 डेज़ मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। लास्ट वीक को भी छोड़ देता हूँ। दिस वीक की अगर मैं बात करूँ तो दिस वीक की अगर मैं कंडीशन लगा देता हूँ तो आप देखें कि इस वीक के दौरान जो डेट्स हैं उनको ये हाईलाइट कर देता है। आगे आप चल के देख सकते हैं नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट वीक है वो 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। मैं ओके नहीं कर रहा टाइम की बचत की खातर, ताकि सिर्फ मैं आपको समझा दूं। अगर आप ओके करेंगे तो ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। लास्ट मंथ नहीं होगा, दिस मंथ अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इस महीने की जितनी भी डेट्स हैं वो ओके हो जाएंगी। मैं ओके करता हूँ तो ये देखें इस महीने की डेट्स उसने हाईलाइट कर दी हैं। मैं दोबारा से फिर इन रूल्स को क्लियर करता हूँ। क्लियर रूल्स पे जाना है आपने और यहाँ से एंटायर शीट की बात करते हैं। तो इस शीट के ऊपर जितने भी रूल्स अप्लाई हुए थे वो और यहाँ से हाइड हो चुके हैं। तो हाईलाइट सेल्स के अंदर आपने देखा कि हमने जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको यूटिलाइज कर लिया है। ये डुप्लीकेट्स की है। डुप्लीकेट का मतलब अगर एक जैसी वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती हैं, तो इसके लिए मैं इन फिगर्स को, ये जो सेल के अंदर लिखे हुए हैं डाटा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ।
हाईलाइट रूल्स पे चलते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़। जब हम इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ की बात करते हैं तो देखिएगा जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं सिवाय 36 के तमाम वैल्यूज़ ट्वाइस या ट्रिपल 2-3 दफ़ा वो रिपीट हो चुकी हैं। और इसके लिए भी आप देख सकते हैं यूनिक। अगर यूनिक की बात करें तो यूनिक चूँकि सिर्फ 36 है। अब मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखें कि 85 बार बार लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पर 80 पुट कर दूँ और यहाँ पर 82 और 83, जैसे मैं ये पुट करूँगा तो आप देखें कि जो 85 था ये लगता है कि इसके अलावा कहीं और भी ये इस्तेमाल हो चुका है। ये 85 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको 62 कर दूँ तो आप देखें कि ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि यूनिक हैं, ये रिपीट नहीं हुई हैं। और जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो वैल्यूज़ जो हैं रिपीट हो चुकी हैं। तो इन रूल्स को यूज़ करके हम अपने डाटा को आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू वाला डाटा जो है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और इसके बाद सबसे हमारे पास मोर रूल्स की एक ऑप्शन आती है, इसकी तरफ चलते हैं। मोर रूल्स में ये न्यू रूल्स की बात भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं पहले इसको, क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट। अब ये देखें कि जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हैं, अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेट में हाईलाइट की तरफ जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये मेरे पास है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब यहाँ पर जो भी मैं लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पास, तो जो पास वाले सेल्स हैं उनके ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाता है कि लाइट रेड फिल होना चाहिए और डार्क रेड उसका टेक्स्ट होना चाहिए। और आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जाएं तो ये कस्टम फॉर्मेट है, यहाँ पर जाएं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। आप चाहें तो यहाँ से कस्टम कर सकते हैं और मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और अगर आप चाहें तो हाईलाइट पे जाएं और यहाँ से ये जो मोर रूल्स हैं यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, ये नेक्स्ट आगे चल के किसी और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा सेल की वैल्यू वो पूछ रहा है कि वो वैल्यू कौन सी है। ये लिखा हुआ स्पेसिफिक टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ, अब ये बात कर रहा है कि जो टेक्स्ट मैं लिखूंगा वो रखता है या फिर वो टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है, या फिर जो मैं लफ्ज़ यहाँ पर लिखूंगा उससे वो टेक्स्ट शुरू होती है और या फिर उसके साथ वो टेक्स्ट एंड होती है। कंटेन का मतलब कि यहाँ पर वो लफ्ज़ मौजूद होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पर पास लिख देता हूँ और अब मैं इसके ऊपर फॉर्मेट भी अपनी मर्ज़ी से करूँगा। ये देखें ये फॉर्मेट, यहाँ पर इस बटन को आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स की बात कर सकते हैं, बॉर्डर कलर्स, सॉरी फॉन्ट का कलर है। आगे हम चलेंगे बॉर्डर, मैं बॉर्डर का कलर ये भी छोड़ देता हूँ। इन दोनों चीज़ों को छोड़ के मैं सिर्फ फिल की बात करूँगा, हाईलाइट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं उनके लिए ये ग्रीन कलर ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। जैसे मैं ओके करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स पास हैं जो ये टेक्स्ट रखते हैं वो देखिएगा कि वो हाईलाइट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं डाटा एडिट करता हूँ और इनमें से कोई स्टूडेंट अगर फेल भी हो जाता है, चूँकि मैंने जो पास मार्क हैं वो 33% रखे थे, अब अगर मैं टेक्स्ट जो डाटा है वो इतना कम कर दूँ कि वो 33% पे पूरा ना उतरे, तो आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है वो 31% और अब ये स्टूडेंट फेल है और यहाँ पर ये हाईलाइट भी नहीं है। अब मैं इनको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेट में हम चलेंगे और मोर रूल्स को ही दोबारा से अप्लाई करेंगे। और अब इधर हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग ही रखेंगे कि जो टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पर मौजूद हो तो ये अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फेल, और फेल के लिए मैं फॉर्मेट करूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो उसके लिए ये रेड कलर को शो कर दे। ओके, यहाँ से ये आपका फिल के ऊपर होना चाहिए। ओके, जब आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट फेल है वो रेड और जो पास हैं वो ग्रीन कलर को शो कर रहा है। इस तरीके से आप इसको अपनी मर्ज़ी से रूल बना के और इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेट में
हाईलाइट रूल्स का जो वो पोर्शन था वो क्लियर हो चुका है। मैं माजरत कहूँ कि गले की वजह से मुझे आहिस्ता और स्लो स्पीड में बात करनी पड़ रही है, वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है तो काइंडली बर्दाश्त कीजिएगा। दूसरा हमारे पास है टॉप बॉटम रूल्स। ये टॉप बॉटम रूल्स क्या हैं कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक डाटा ले लेता हूँ तो उसकी टॉप वैल्यूज़ की बात करेगा और उसके परसेंटेज के कितने परसेंट, फिर बॉटम वैल्यूज़ उसके बॉटम के परसेंटेज, उनकी वो जो डाटा है उसकी जो एवरेज आती है उसके अबव, उससे जो बड़ी रकमें हैं वो दिखा देगा और जो डिजिट उससे कम है ये वो भी दिखा देगा। अब अगर मैं इसको समझने के लिए या तो एक अलग से कॉलम क्रिएट कर लूँ, वहाँ पर मैं डाटा पुट करूँ ताकि आपको बात आसानी से समझ आ सके। तो फॉर एग्जांपल हम यहीं से डाटा को सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। टॉप बॉटम रूल्स में जाएंगे, टॉप 10 आइटम्स। तो जैसे मैं ये क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो 10 इन तमाम में से जो टॉप 10 हैं उसको उसने हाईलाइट कर दिया है कि वो वैल्यूज़, वो डिजिट्स जो टॉप हैं। अगर मैं इसको कम करता जाऊं तो टॉप 2 और टॉप 1, ये 2 वैल्यूज़, ये 3 वैल्यूज़, ये 4 वैल्यूज़, आप देख रहे हैं कि आपके सामने वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। टॉप 5 पे जब हम जाएं तो ये देखेंगे जो 5th वैल्यू थी वो ये तमाम इन रोज़ के अंदर ये 65 लिखा हुआ है। इस तरीके से हम टॉप 5 वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या टॉप 10 को करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। मैं अप्लाई नहीं करूँगा, मैं जस्ट इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। कैंसिल किया, कंडीशनल फॉर्मेट पे चलेंगे और यहाँ से अब हम देखेंगे टॉप 10%। टॉप 10% पे तो ये देखें 10% ये वैल्यूज़ बनती हैं और अगर मैं यहाँ पर 20% लिख दूँ तो ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। अगर मैं 30% कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जो टॉप 30% वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं। इसी तरीके से आप आगे चलते हुए आप ये देख सकते हैं कि बॉटम 10 आइटम्स कि वो 10 आइटम जो सबसे कम वैल्यू रखती हैं वो हाईलाइट हो चुकी हैं। इसी तरीके से आप इनको कम भी कर सकते हैं। 6 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़, 1 और 2 के लिए इसी को शो कर रहा है। ये चूँकि 24 4 के अंदर लिखा हुआ है तो ये 4 वैल्यूज़ तक यही अप्लाई होगा। अगर मैं इसको ओके कर दूं और इस पे अब मैं 20% लिख दूं, 20 लिख दूं सॉरी, तो ये देखें इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसे हम दोबारा से देखते हैं, सॉरी, क्लियर रूल्स। इसको समझने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूं, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाल लेता हूं, हम यहीं तक रख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेट में जाएं। अब बॉटम 10 आइटम्स में अगर मैं जाऊं तो ये देखें कि ये 10 आइटम्स हैं। जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊंगा, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ये इनकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी। कैंसिल कर देता हूँ और इस तरीके से ही आप इसकी परसेंटेज भी देख सकते हैं। बॉटम 10% तो ये 10% है और अगर मैं इसको 20 कर दूं, 20 पे भी यही अप्लाई हो रहा है। मैं कंट्रोल जी करके वापस दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। मैं एंटर कर चुका था इसलिए वो गड़बड़ हो गई। अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूँ नहीं फ़र्क पड़ा, मैं 40 लिख देता हूँ। ये देख सकते हैं आप वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। अगर मैं 50 लिख दूँ, इसके बाद 60 देखें, जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ बढ़ाता जाऊँगा आप ये देख सकते हैं कि ये चेंजेस आ रही हैं और इस तरीके से आप डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर वो इस तरीके से बिखरी हुई तरतीब में पड़ा है तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, और अगर इस तरतीब में डाटा आपके पास मौजूद है तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये रूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। इससे आगे जो चीज़ है वो ऐसा है कि अबव एवरेज। अबव एवरेज में क्या आता है कि इन तमाम सेल्स को हम जमा करें और उनकी एवरेज मालूम करें, जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि एवरेज हमने कैसे फाइंड करनी है। अब उस एवरेज
जो एवरेज बनती है इनकी, उससे जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको ये हाईलाइट कर देगा। और अगर आप एवरेज से नीचे वाली वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं तो यहाँ देखें बिलो एवरेज, तो ये देखें जो भी एवरेज बनती है उससे कम वैल्यूज़ को ये हाईलाइट कर देगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में, जो कि बड़ी मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड की है, मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अगर आप का कोई डाउट है, कोई बात नहीं आपको समझ आई या मैं कोई चीज़ मिस कर चुका हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फौरी रिप्लाई करूँगा, आपको समझा दूँगा। हम इन रूल्स को क्लियर करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।